से बैठे आप लोग? हम लोग यहाँ परसों से बैठे हुए हैं, ना कुछ खाया है ना पिया है। आवाज भी देखिए आप, मेरी पूरी आवाज बैठ गई है। देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उमेश जरा तस्वीरें दिखाई और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। अगर आप उमेश आपको थोड़ा ऊपर से और तस्वीरें दिखा सके तो पीछे आपको एक और बैरिकेटिंग नजर आएगी और इन छात्रों का ये कहना है कि पीछे और छात्र यहाँ पर आने की कोशिश करें लेकिन पुलिस उनको आने नहीं दे रही है। और देखिए छात्रों के हाथ में पोस्टर्स भी है, एक बार जरा पोस्टर दिखाइएगा। देखिए उमेश जरा ये तस्वीर दिखाइए, इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मेरी मौत के वक्त अगर हम चेत जाते तो हमारे दोस्त आज जिंदा होते। देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि अभी फिलहाल प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार जारी है। दूसरी तरफ मेरे सहयोगी दीपेश इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपेश आप क्या देख पा रहे हैं वहाँ पर? अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे किस तरह से अब ये प्रोटेस्ट जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और बैरिकेड तोड़कर और यहाँ प्रदर्शन जो है तेज हो रहा है। कहाँ अभी हम केजरीवाल के ऑफिस जा रहे हैं और चूड़ी पहना कर आएंगे। केजरीवाल दिल्ली के अंदर ये हत्याएं हैं, ये बंद करो। वो तार इसीलिए जोड़ा था बिजली का, बच्चों को करंट लगे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल जी को। ये हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देखिए विरोध प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ अब जो आम कार्यकर्ता हैं उनका कूच हो चुका है और वे बड़ी संख्या में अब आम आदमी पार्टी दफ्तर के लिए जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वे यहाँ से कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रखेंगे किस तरह से बड़ी संख्या में बीजेपी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से चलकर आ रखेंगे। हाल ही में दिल्ली में जिस तरह के हादसे एक के बाद एक हो रखे हैं उसको लेकर विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी दर्ज कराती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी के अधिकारी काम नहीं कर रखे हैं, महापौर काम नहीं कर रखे हैं, पार्षद काम नहीं कर रखे हैं, तभी इस तरह के बड़े हादसे जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि ताली थाली बजाते हुए हाथों में चूड़ियां लेकर और विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अब बैरिकेड्स पर बैठ चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरह से पुलिस ने रोकने के लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर कर रखी है। इन तमाम कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये विरोध जो है वो यहाँ पर तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विरोध जो है हादसा नहीं, ये हत्या है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार को उठानी होगी। ये क्या मांग है? भाई साहब इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो, जल मंत्री आतिशी इस्तीफा दो। आतिशी जल मंत्री है, उसी का सब कुछ लेखा जोखा है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्तीफा दे। कौन रिस्पॉन्सिबल? केजरीवाल, आतिशी, जितने भी लोग हैं उस करप्ट लोग जो दिल्ली सरकार के सारे करप्ट हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, उन लोगों को अल्टीमेशन दिया गया था कि ये चीज वहां होने वाली है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया। निकम्मी सरकार है। युवा जो आई है, जो देश का भविष्य था, उनकी हत्या करने का काम किया है। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, फांसी। ये फांसी की मांग। सीएम कौन? केजरीवाल। राजेंद्र नगर विधानसभा का एमएलए कौन? आम आदमी पार्टी का। वहाँ का निगम पार्षद कौन? आम आदमी पार्टी। तो जिम्मेदारी किसकी है? केजरीवाल की है, आतिशी की है। इस्तीफा दो भाई, इस्तीफा दो। इस्तीफे की मांग जो है वो यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। अभिषेक से कहूंगा जरा आगे आए और तस्वीरें दिखाएं कि आखिर कैसे जो विरोध है वो तेज होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आखिर क्या हमारी ये मांग है, केजरीवाल सरकार को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये तीन बच्चों का इन 3 बच्चों की हत्या है। यह हत्या हादसा नहीं है। इस निकम्मी केजरीवाल सरकार अगर इस जल भराव से पहले ही, बरसात आने से पहले अगर इसका अगर ठीक से काम कर लेती तो ये बच्चे नहीं मरते। एक माँ की गोद सूनी हो गई, एक बहन की राखी रखी रह गई कि देश पूरी दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। इस केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनवाई है और अपनी दिल्ली को बहरूपियों से और बदकारों से बचाइए। जिम्मेदार मानते हैं हम इस बार भ्रष्ट केजरीवाल सरकार को इसमें जिम्मेदार मानते हैं। जब पहले से पता था कि ऐसा होता है तो केजरीवाल ने क्यों नहीं कदम उठाया? वो जेल से बैठा हुआ जो ना
सरकार चला रहा है उसे अपने मंत्रियों से पहले से कह के रखना चाहिए। इसमें सारी ब्रेड जो है मैं चाहता हूँ केजरीवाल को वहीं फांसी लगनी चाहिए और इसके जो बाकी मंत्री है विधायक है उन्हें सभी को इस एरिया के क्षेत्र को जेल जाना चाहिए। जहाँ फांसी की मांग हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे की मांग जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। अभिषेक जरा तस्वीर दिखाएं, वज्र वाहन खड़े हुए हैं, तमाम नेता और कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर चढ़ चुके हैं और बड़ा विरोध जो है वो यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। महिला कार्यकर्ता जो है वो भी यहाँ पर बैठी हुई नजर आ रही है, बैरिकेड पर चढ़कर और बैरिकेड को तोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और विरोध जो है ठीक है। देखिए लगातार आपको इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की जा रही है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम अब दिल्ली में चेक किया जा रहा है। इसलिए सवाल खड़ा होता है कि जब इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी लापरवाही, 3 बच्चों की जान चली जाती है, आखिरकार तब प्रशासन अब जाग रहा है और छात्र अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे आप बड़ी रिपब्लिक। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप सुन रहे थे बांसुरी स्वराज को भी किस तरीके से ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरासर है, क्योंकि छात्र यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर अपने सपनों को भी पूरा करते हैं, बल्कि देश के लिए भी करते हैं, क्योंकि IAS की कोचिंग करने यहाँ पर छात्र पहुंचते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं मैं उस इंस्टीट्यूट के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर इस रो में देखा जाए, इस सड़क पर देखा जाए तो दोनों ही तरफ यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो IAS की प्रिपरेशन कराते हैं। और जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से छात्रों में आक्रोश जो है बेइंतहा देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में ये हाल हो जाना कि 3 छात्र अपनी जान गंवा देते हैं, ये बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है सिस्टम पर। और वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर ये जो आज एक्शन किया जा रहा है वो पहले कर लिया जाता तो शायद बच्चे आज होते हमारे साथ। और इसीलिए देखिए अब ये एक्शन लिया जा रहा है। सामने चिन्हित किया गया है कई उन लाइब्रेरीज को जिन पर एक्शन किया जाना है, क्योंकि शैली ओबरॉय जो कल आई थी यहाँ पर बात भी उन्होंने की थी, लेकिन ये एक्शन पहले आखिर क्यों नहीं हुआ? आप देख सकते हैं 1 नहीं 2-2 3-3 बुलडोजर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और 3 बुलडोजर इसलिए क्योंकि सभी उन लाइब्रेरीज पर जो रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। सभी उन इंस्टीट्यूट्स पर जो रूल लगातार हमारे कोचिंग अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना, और एक घटना नहीं अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट, एक बार घटना नहीं घटी है, बार बार ये चर्चा आपके माध्यम से उठता है, आप इसको संरक्षित करते हैं, लेकिन इस पर माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इस घटना में जिस तरह से पानी उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी जुड़ता हूँ, बहुत गंभीर समस्या है और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी?
नो विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता इस देश ने प्राप्त किया है, चाहे ओलंपिक्स गेम हो। लगातार हम दिखा रहे हैं और छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्रों की साफ तौर पर ये मांग है कि इंसाफ चाहिए। और इससे पहले हम लगातार तस्वीरों में देख रहे थे कि पुलिस जो है उनके साथ भी ये छात्र जो है अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे थे। सर, अभी भी हमने देखा कि पुलिस वाले छात्रों को अंदर नहीं आने देते। आप क्या? अरे कोई दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ आईडी चेक कर रहे थे कि जेन्युइन छात्र अंदर आए, कोई छात्र संघ के नेता या कोई एनएसयूआई, एबीपी, जेएनयू किसी एसएफआई से कोई भी लिंक छात्र। और सवाल एक सामने आप देख रहे होंगे कि बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, तो इसको लेकर के कुछ कहना चाहेंगे? बुलडोजर एक्शन क्या, कुछ नहीं, एमसीडी के लिए आया, सिस्टम चेक किया, ड्रेनेज सिस्टम चेक कर, अच्छी बात है। एमसीडी जाग रही तो अच्छी बात है, ड्रेनेज सिस्टम से अगर बुलडोजर लेके इधर से चेक करें तो हमारे लिए तो अच्छी बात है कि एमसीडी एक्शन में आ रही है। आपको नहीं लगता कि अब जागना थोड़ा देर हो गया जब 3 छात्रों की मौत? अब वो तो हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि अब देर से जागे हैं, पर कोई ना देर से जागे पर अभी भी तो जागे हैं। लोगों से हम बात करते हैं, छात्रों की मांग क्या है? आप लोगों की मांग क्या है? मैम, सबसे पहला मांग है हम लोगों का, जिनकी मौत हुई है उन सबको 1-1 करोड़ रुपया दे, एमसीडी दे या दिल्ली सरकार जो दे। दूसरा, एफआईआर का कॉपी मिले, किस सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर हो, कुछ भी रेस्पॉन्सिबल कोई नहीं आके बता रहा हो। सवाल एक और है, सामने आपके बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम चेक किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसको लेकर कुछ कहो? क्या कहूँ मैम, कुछ भी कुचला जा रहा है हम लोगों को ना, हम लोगों का बात सिर्फ मीडिया सुन रही है, कोई नहीं अथॉरिटी आ रही। एमसीडी का कमिश्नर नहीं है, परसों से बैठा हूँ, कोई नहीं आया यहाँ पे हम लोगों की बात सुनने के लिए, परेशान हूँ। कल कुछ अथॉरिटी आई थी बात करने के लिए, लेकिन पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी का ये डिमांड है कि यहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्टूडेंट के प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। पहली बात ये है, यहाँ पानी हमेशा से लगते आया है, एमसीडी को कई बार यहाँ पे नोटिस दिया गया, फिर भी एमसीडी ने कोई यहाँ पर स्टेप्स नहीं। एमसीडी का कमिश्नर क्यों नहीं आया बात करने? पूछिए, कमिश्नर से पूछिए क्यों नहीं आ रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि एमसीडी का कमिश्नर अभी तक बात करने के लिए क्यों नहीं आया? मेयर पहले, अभी जो मेयर ये कह रही हैं कि एक्शन लिया जाएगा ऐसे लोगों पर जो एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी इसके पीछे से। क्या वो लोग, एमसीडी का अधिकारी पैसा खाता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा देता है उनको, फिर 1 सप्ताह के बाद नॉर्मल हो जाए। कहना चाहेंगे? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मीडिया कर्मी, यहाँ पे कई सारे मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे हैं कंटिन्यू, पर अभी तक आपको कुछ दिख रहा है? धरातल पे कुछ दिख रहा है? बुलडोजर चल रहा है सामने, बुलडोजर चल रहा है, कब तक इससे केवल हो जाएगा? इससे सांत्वना मिल जाएगी? हमारी 6 डिमांडें हैं, वहाँ पे हमारी डिमांड्स बताई जा रही है। जल्दी जल्दी अपनी डिमांड्स बताइए। डिमांड्स में हमारे वो सर बताएंगे, आप उनसे पूछिए कि हमारी डिमांड्स क्या है रियल में, बताइए। मैम, अभी प्रॉब्लम एक तो ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैम प्लीज़ इससे जूता डाल लीजिए। और हमने मैम हमारी सीधी सी डिमांड है कि जो भी हमारे साथी अब हमारे साथ नहीं रहे, उन्हें 1 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाए। जितनी भी इलीगल बिल्डिंग्स हैं, बेसमेंट में काम कर रही हैं, उन सबको। अभी तक 13 बिल्डिंग्स पर एक्शन हुआ है, ऐसी बहुत सारी 1300 हो सकती है। मैम 1300 हो सकती है, और एक्शन की मैं बात करूं तो मैम शायद आप कल आए हो तो यहाँ बैरिकेडिंग थी, आज अब देखिए वहाँ भी बैरिकेडिंग है। हमसे कोई ऑफिसर बात करने आता है तो बैरिकेडिंग को उस पार से बात करता है जैसे किसी टेररिस्ट सलाखों के पार से बात करी जाती है। हमसे बात ऐसी नहीं हो रही है कि स्टूडेंट के विषय कोई हमारे बीच आके बात करे, नहीं, बल्कि हमसे बात करी जैसे सलाखों के पार से बात करी जाती है। बैरिकेडिंग में पीछे लगा दी गई है, ये हमें सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर प्रोटेस्ट